जन्नत की खुशबू ना हज़रत अनस इब्न नदर रदी अल्लाह ताली अना एक सहाबी थे जो बद्र की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। इनको इस चीज का सदमा था, इस पर अपने नफ्स को मलामत करते थे कि इस्लाम की पहली अजीम शान लड़ाई में शरीक ना हो सका। इनकी तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो अपनी ख्वाहिश पूरी करूं। इत्तेफाक से अहद की लड़ाई पेश आ गई, जिसमें ये बड़ी बहादुरी और दिलेरी से शरीक हुए। अहद की लड़ाई में अव्वल तो मुसलमानों को फतेह हुई। आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। वो गलती ये थी कि हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक खास जगह मुकर्रर फरमाया था कि तुम लोग उस जगह से उस वक्त तक ना हटना जब तक मैं ना कहूं, क्योंकि वहां से दुश्मन के हमले का खतरा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतेह हुई तो काफिरों को भागता देखकर ये लोग भी अपनी जगह से ये समझकर हट गए कि अब जंग खत्म हो चुकी है, इसलिए भागते हुए काफिरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। इस जमात के सरदार ने मना भी किया कि हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमानात थी कि तुम यहां से न हटना, मगर वो लोग ये समझकर वहां से हट गए कि हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सर्फ लड़ाई के वक्त तक था। भागते हुए काफिरों ने उस जगह को खाली देखकर इस तरफ से आकर हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे, इस अचानक बेखबरी के हमले से मगलूब हो गए और दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान होकर भागे। हजरत अनस रदी अल्लाह ताली उन्होंने देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी हजरत साद रदी अल्लाह ताली अना बन मुआज आ रहे हैं। इनसे कहा कि कहां जा रहे हो? अल्लाह की कसम, जन्नत की खुशबू अहद के पहाड़ से आ रही है। ये कहकर तलवार जो हाथ में तो थी ही सौंध कर काफिरों के हुजूम में घुस गए और तब तक लड़े जब तक शहीद नहीं हो गए। शहादत के बाद उनके बदन को देखा गया तो छलनी हो गया था। तीर और तलवार की उसी 80 से ज्यादा जख्म उनके बदन पर थे। उनकी बहन ने अंगुलियों के पूरों से उनको पहचाना। जो लोग इखलास और सच्ची तलब के साथ अल्लाह के काम में लग जाते हैं, उनको दुनिया ही में जन्नत का मजा आने लगता है। हजरत अनस रदी अल्लाह ताली अन्हु जिंदगी ही में जन्नत की खुशबू सूंघ रहे थे। अगर इखलास आदमी में हो जाए तो दुनिया में जन्नत का मजा आने लगता है। Please like and subscribe, Cran.